महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, दार्शनिक के वीडियो में 1972 की पत्रिका अगस्त महीने का आपके समक्ष लेकर के आया था और उस पत्रिका में जहां से बंद किया था वहीं से कि बाबा जी दूर देशों की यात्रा करके मुंबई आए और वहां से सीधा 14 अगस्त 1972 को दिल्ली में पहुंचे और दिल्ली वासियों की ओर से बाबा जी का स्वदेश लौटने पर भव्य स्वागत हुआ। यही लेख लिखा है। तो दास आज की यह वीडियो यहीं से आरंभ कर रहा है, इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि उस ज़माने में हुजूर के और उस समय के महापुरुषों के प्रवचन, विचार, भाव, वह सब कहने और पढ़ने का मकसद केवल इतना है कि आज हम सभी सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की असीम कृपा से भी इन बातों को जान करके उन भावों को अपना करके अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाएँ। संजोग की बात भी अच्छी है कि जी आज इस साल 1972 में जो समागम हुआ, सिल्वर जुबली समागम 28, 29, 30 अक्टूबर को, और इस बार 2023 में भी समागम 28, 29, 30 अक्टूबर को ही है। एक संजोग ही है। आज के ठीक 51 साल पहले समय के मुर्शद बाबा गुरबचन सिंह जी और निरंकारी राजमाता जी को गुरसिखों ने अपने सदगुरु को सिल्वर जुबली समारोह में समागम के उपलक्ष्य में नोटों के बंडलों से तौला था और अपने सदगुरु के प्रति अपना आभार प्रकट किया था। हम सभी गुरसिखों का ये कर्तव्य बनता है कि हम सभी सतगुरु के आदेशों और उपदेशों का पालन करते हुए अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला बनाएं। 14 अगस्त को सतगुरु बाबा जी एवं पूज्य राजमाता जी की विश्व प्रचार यात्रा से वापसी पर दिल्ली की जनता की ओर से दिल्ली पालम हवाई अड्डे पर जो भव्य स्वागत किया गया वह देखते ही बनता था। दिव्य जोड़ी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि से बहुत से श्रद्धालु भगत भी आए हुए थे। जो ही हुजूर ने राजमाता जी के संग वायुयान से बाहर कदम रखा, स्वागतार्थ आए हुए सज्जन खुशी से नाच उठे। सेवा दल के नौजवान संत सिपाही हुजूर के अभिवादन के लिए पंक्तिबद्ध खड़े हुए थे। बाहर आने पर दिव्य जोड़ी को एक दुल्हन की भांति सजी हुई इम्पाला कार में बिठा दिया गया। यह कार आपके अनन्य भक्त श्री चोपड़ा जी ने विशेष तौर पर सजवाई थी। सफ़ेद रंग की इस कार में बैठी हुई यह जोड़ी अपनी मधुर मुस्कानों द्वारा महापुरुषों के अभिवादन का उत्तर दे रही थी। इसके समान इस कार के पीछे लगभग 100 मोर रूपी कारें और थी। प्रत्येक कार के ऊपर स्वागतीय झंडियाँ लगी हुई थीं और कारों में बैठे हुए भक्तजन हाथों में स्वागतम निरंकारी बाबा की रंग बिरंगी झंडियाँ हिला हिलाकर तथा जय जयकार के गगनभेदी नारों द्वारा मधुर मिलन का हर्ष प्रकट कर रहे थे। इस प्रकार आपको एक भव्य शोभा यात्रा की सूरत में निरंकारी कॉलोनी कोठी पहुंचाया गया। जिस जिस रास्ते से यह कारों का भव्य जुलूस गुजरा, जनता के समूह ने करबद्ध होकर आपका स्वागत किया। जब कारों का यह जुलूस निरंकारी भवन के समीप पहुंचा तो वहां का दृश्य भी देखने का था। जनता सड़क के दोनों ओर कतारें बांधकर खड़ी थी। जो ही आपकी कार के दर्शन हुए, आकाश एक बार पुनः निरंकारी बाबा की जय, राजमाता की जय के नारों से गूंज उठा। भवन का कण कण अपने स्वामी को इतने दिनों उपरांत लौटता देख कर नाचता हुआ प्रतीत हो रहा था। आज की यह विशाल कारों की शोभा यात्रा भी चिरकाल तक स्मरण रहेगी। मंच पर आसीन हो जाने पर उपस्थित सज्जनों की नमस्कार स्वीकार करने के उपरांत आप विश्राम गृह में चले गए और प्रबंधक महाजन भी चले गए कोटला ग्राउंड की ओर। इसी सायं को होने वाले अभिवादन समारोह का प्रबंध करने, जैसा कि स्वागतीय समारोह का समय सायं 6 से 9 बजे का निश्चित हो चुका था। कोटला फिरोज शाह ग्राउंड कार्यक्रम तो आरंभ होना था 6 बजे, परंतु निश्चित समय से बहुत पहले ही जनता कोटला ग्राउंड में पहुंचनी आरंभ हो गई थी और 6 बजे तक तो जनता की उपस्थिति हजारों तक पहुंच चुकी थी। दिल्ली के हर कोने से महापुरुष बसों, स्कूटरों और कारों द्वारा अपने पूज्य सतगुरु और पूज्य राजमाता जी के संदेश सुनने के लिए पहुंच रहे थे। यद्यपि 15 अगस्त के उपलक्ष्य में नगर की हर बस्ती और हर कॉलोनी में जलसे होने वाले थे, परंतु सच्चाई के उन उमड़ते हुए परिवारों की शान कुछ और थी। सेवा दल के अनथक नौजवानों ने मंच इतना सुंदर बनाया था,
अथवा महाजनों के बैठने का प्रबंध इतना अनुपम किया था कि अनायास ही मुख से वाह वाह को आवाज़ निकल पड़ती थी। श्री JRD सत्यार्थी ने कार्यक्रम के भार को संभालते हुए ठीक 6 बजे कार्यक्रम आरंभ कर दिया। श्री बनवारी जी, श्री स्वामी जी और बहन जसवंत जी के प्यार भरे गीतों को सुनकर श्रोता आनंद विभोर हो उठे। जनता के कान तो कार्यक्रम की ओर थे, परंतु प्रिया दर्शन की प्यासी निगाहें बार बार उठकर दिव्य जोड़ी के पधारने की बाट जो रही थी। लगभग 6:30 बजे निरंकारी सेवा दल के बैंड की हृदय ग्राही धुनों ने सूचना दी कि हुजूर बाबा जी अपनी जीवन संगनी के संग मंच की ओर आ रहे हैं। आपके आगमन की सूचना पाते ही श्रोताओं के मन खिल उठे और यह आकाश दिव्य जोड़ी की जय जयकार से गुंजायमान हो उठा। और यह जय जयकार कर्म दिव्य जोड़ी के आसीन होने के उपरांत भी जारी रही। सत्यार्थी जी ने उपस्थित सज्जनों से भक्तिबद्ध होकर नमस्कार करने की विनती करते हुए मगर अली जी दीवाना से कव्वाली सुनाने की विनती की। सुन लो ये दुनिया के लोगों, मैं दावे से कह सकता हूँ कि आज निरंकारी बाबा हमें वही उपदेश दे रहा है जिसे मानने के लिए हमें कुरान शरीफ में हिदायत की गई है। निरंकारी बाबा बुत परस्ती नहीं सिखाता, अपितु केवल हर जगह हाजिर नाजिर अल्लाह को जानकर इसकी बंदगी के लिए कहता है। केवल निरंकारी बाबा की हिदायत को मानकर ही हम सच्चे मुसलमान बन सकते हैं। और इसके साथ आपने कव्वाली आरंभ कर दी। एक बार सिर झुका लो। कव्वाली की एक ही पंक्ति को सुनकर जनता वाह वाह पुकार उठी। इतने में श्री मीर मुश्ताक अहमद जी अध्यक्ष महानगर परिषद, श्री जग प्रवेश जी उपाध्यक्ष तथा बलराज जी खन्ना भूतपूर्व डिप्टी मेयर तथा कई नगर के जाने माने व्यक्ति भी आपके स्वागत हेतु पहुंच चुके थे। प्रबंधकों ने हर आने वाले को फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया और उसके उपरांत आने वालों ने हुजूर को फूल मालाएं भेंट करके दिव्य दंपत्ति का स्वागत किया। इसके उपरांत मीर साहिब ने संगत को संबोधन करते हुए कहा कि मैं हुजूर के दर्शन करके अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। मुझे अक्सर अपने साथियों द्वारा निरंकारी मिशन के कार्यों का पता चलता रहता है। मुझे ज्ञात है कि आज के ज़माने में सिर्फ निरंकारी मिशन ही इंसानियत का प्रचार कर रहा है। देश भर के इंसानों को एकता की लड़ी में पिरोने से बढ़कर और दूसरी कोई देश सेवा हो ही नहीं सकती। आज जबकि ज़माने में मजहब और धर्म के नाम पर लोगों के गले काटे जा रहे हैं, बाबा जी का मिशन प्यारे और मोहब्बत के रास्ते पर बढ़ता चला जा रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका मिशन इसी शान से आगे बढ़ता जाए ताकि दुनिया से नफरत और भेदभाव खत्म हो सके। मीर साहब के उपरांत श्री जग प्रवेश जी, जो दिल्ली परिषद के उपाध्यक्ष हैं, ने अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए कहा, हमें दुनिया में दौलत, अच्छे मकान और कॉलेज की पढ़ाइयाँ तो मिल सकती हैं, मगर आत्मिक शांति केवल निरंकारी बाबा जी के चरणों में ही प्राप्त हो सकती है। मैं अपने तजर्बे के बिना पर कह सकता हूँ कि मुझे बाबा जी के चरणों में आकर शांति भी मिली है और इन्हीं के आशीर्वाद से संसारी कामों में भी सफलता मिली है। आज दुनिया में स्विट्ज़रलैंड सबसे धनी देश समझा जाता है। वहाँ हर प्रकार के सुख के साधन हैं। सारी दुनिया का रुपया स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में जमा है। वहाँ के लोग सप्ताह में 5 दिन काम करते हैं तथा वहाँ काम करने का समय केवल 5 घंटे का है। इतना कुछ होते हुए भी संसार में सबसे अधिक आत्महत्याएं स्विट्ज़रलैंड में ही होती हैं। अपार धन होते हुए भी वहाँ लोग रूहानी आनंद से कोसों दूर हैं। रूहानी शांति तो केवल बाबा जी के चरणों में ही है। बाबा जी की आशीर्वाद संसार का हर एक काम कर सकती है। इन्हीं की आशीर्वाद से मैंने हर कर्म में जीत की प्राप्त की है। इसके उपरांत श्री शौक साहब चंडीगढ़ वालों ने अपनी गज़ल पेश की। अबरे बहार आ गया रहमत लिए हुए। एक एक पंक्ति सुनकर बहारें झूम उठीं, दिल मुस्कुरा उठे। इसके उपरांत निरंकारी मिशन के ओर से पूज्य प्रधान जी ने सदगुरु बाबा जी और पूज्य राजमाता जी का स्वागत किया। सेवा दल की ओर से पूज्य निर्माण जी और शिक्षा समिति की ओर से डॉक्टर देशराज जी ने फूल मालाएं भेंट की तथा इसके उपरांत दिल्ली के नागरिकों की ओर से श्री बलराज जी खन्ना भूतपूर्व मेयर, सचिवालय की ओर से श्री JS चुग, कोठी वर्कशॉप की ओर से उस्ताद हरचरण सिंह जी तथा भाई साहब अमर सिंह जी ने पंजाब प्रांत के संतों की ओर से हुजूर बाबा जी और पूज्य राजमाता जी का स्वागत किया। इसके उपरांत उन महाजनों का स्वागत किया गया जो हुजूर के आदेशानुसार मनीला, सिंगापुर, नैरोबी आदि को प्रचार हेतु गए हुए थे। करमशाह श्री खेमराज जी का स्वागत श्री खुराना जी,
श्री किशन चंद जी नारंग का स्वागत श्री प्रेमी जी, चोपड़ा साहिब का स्वागत श्री सूरज मोहन जी, श्री श्याम सुंदर जी का स्वागत श्री सुंदरलाल जी अरोड़ा, डॉक्टर अत्तर सिंह जी का स्वागत श्री गोविंद सिंह जी जालंधर वालों ने किया। स्वागत के उपरांत सभी उपरोक्त सज्जनों ने हुजूर से आशीर्वाद चाहते हुए कर्म जीवन की याचना की। इतने में श्री मोहम्मद शफी कुरैशी जो कि केंद्रीय उप रेल मंत्री हैं, हुजूर के स्वागत के लिए पहुंच गए, जिन्होंने बड़े आदर के साथ दिव्य जोड़ी को फूल मालाएं भेंट की। स्वागत के कार्यक्रम की समाप्ति के उपरांत श्री कुरैशी जी अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, मुझे आपके मिशन को देखकर आज से लगभग 500 साल पहले की बात याद आ गई है। उस समय भी श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने लोगों को असली धर्म की पहचान बताते हुए जनता को मानवता और प्यार की राह दिखाई और इसी प्रचार के लिए वे दूर दूर के देशों में भी गए। आज उसी तरह निरंकारी बाबा जी दुनिया के कोने कोने में जाकर लाखों को इंसानियत और प्यार की राह सुझा रहे हैं। दुनिया के काले गोरे इंसान तो केवल बिजली के बल्ब के समान हैं। बल्ब तो कोई लाल, कोई काला और कोई नीला होता है, परंतु बिजली सभी में एक ही होती है। इस एक रूप की बात यह मिशन और बाबा जी सभी लोगों को समझाने में लगे हैं। दूसरों के पांव छूने और हलीमी की बात आज यह मिशन ही कर रहा है अथवा एकता का पाठ दुनिया को पढ़ा रहा है। इंसान से प्यार ही सबसे बड़ी इबादत और खुदा से प्यार है। मैं भी खुदा से दुआ करता हूँ कि बाबा जी का मिशन सारी दुनिया में फैलकर एकता और अमन कायम करने में सफल हो। श्री कुरैशी साहब के उपरांत श्री आत्म प्रकाश जी जो कि कनाडा के फ्लाइंग स्वामी के शिष्य हैं, उन्होंने कहा, इस मिशन में आने पर ही सारी दुनिया के लोगों की भलाई है। इस मिशन में देश, जाति अथवा वर्ण का कोई भेद नहीं। वास्तव में निरंकारी मिशन सारी मानवता का धर्म है। दुनिया भर के इंसान एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। इसके उपरांत गीतकार श्री विजय बाबू जी ने अभिवंदन गीत प्रस्तुत किया। उनका गीत सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गीतकार अपनी मधुर रसीली आवाज़ में समस्त महाजन की भावनाओं को प्रकट कर रहा था। गीत के बोल थे, स्वागत को आया आज सारा जमाना है। इसके उपरांत सत्यार्थी जी ने पूज्य राजमाता जी से आशीर्वाद लेने की विनती की, जिसको स्वीकार करते हुए पूज्य राजमाता जी ने कहा, हम जहाँ भी गए वहाँ के लोगों ने खूब आदर सत्कार किया। बड़ी तत्परता से हमारी बातों को सुनकर उनसे लाभ उठाया। कुवैत की संगत ने तो कमाल ही कर दिया। दुनिया में जो भी आया, किसी ने हिंदू बनाए, किसी ने मुसलमान, किसी ने ईसाई और किसी ने बौद्ध, परंतु आपका यह बाबा सभी बंधनों को तोड़कर केवल इंसान बना रहा है। जिधर भी दृष्टि डालें संसार की अगुवाई करने वाले किसी न किसी नाम से फूट ही डालते दिखाई देते हैं। परंतु बाबा जी दूर दूर के देशों में जाकर मानवता के फूलों को प्यार और ज्ञान के धागे में पिरो रहे हैं। बाबा जी केवल संसार को प्यार ही सिखा रहे हैं। इन्होंने कभी किसी आने वाले से जाति पाति की बात नहीं की। यह दीन दयाल तो हर आने वाले को एक प्रभु के साथ जोड़कर अपनी रीतमाला का मड़का बना लेता है। जो सभी इंसानों को एक कर दे तथा दिलों में प्यार भर दे, वही सतगुरु होता है। और सभी देख रहे हैं कि यही काम हम लोग कर रहे हैं। पूज्य राजमाता जी के प्रवचन के उपरांत श्री कमल जी, श्री पाल जी और श्री साखी जी ने मनमोहक और रोचक कविताओं द्वारा दिव्य जोड़ी का स्वागत किया। इसके उपरांत परम पूज्य सदगुरु बाबा जी ने जनता को संबोधित करते हुए अपने प्रवचन में कहा, आज इस कोटला मैदान में दिल्ली के नागरिकों तथा अनेक संस्थाओं द्वारा यह जो स्वागतीय समारोह का आयोजन किया गया है, मैं इसे अपना या अपने शरीर का नहीं अपितु सच्चाई और धर्म का स्वागत समझता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कोई बड़ा अफसर नहीं और ना ही कोई सेठ या रईस हूँ। अतः यह सारा स्वागत इस महान शक्ति का है जो किसी न किसी रूप में संसार का संचालन कर रही है। मैं तो एक नाचीज इंसान हूँ जिसे सच्चाई प्राप्त हुई है और सच्चाई का प्रचार ही कर रहा हूँ। यह सच्चाई किसी बंधन में कैद नहीं होती। मैं तो केवल सच्चाई का समर्थक हूँ और सदा कायम दायम रहने वाली सच्चाई का ही प्रचार कर रहा हूँ। बाहर के देशों में मैंने देखा कि वहाँ के रहने वालों को धन की कोई कमी नहीं। शरीर को सुखी रखने के सारे साधन उनके पास हैं, मगर शांति नाम की वस्तु उनके पास नहीं। इसीलिए वहाँ के लोग माया से परेशान हो सादगी इख्तियार करने का प्रयास कर रहे हैं।
वहाँ के लोगों के लिए धन और वैभव ही अशांति और दुखों का कारण बन गए हैं। आपको यह सुनकर अवश्य ही बड़ी प्रसन्नता होगी कि बाहर के देशों के रहने वाले हमारे बहन भाई बड़ी लगन से प्रचार कर रहे हैं। अभी ही कनाडा और इंग्लैंड में हमारी संगतें बहुत बढ़ चुकी हैं और बढ़ती जा रही हैं। निरंकारी मिशन की सच्चाई को आज दुनिया मान चुकी है। इसी प्रकार अफ्रीका तथा मध्य पूर्वी एशिया के देशों में भी आपका बड़ी तेजी से प्रचार बढ़ रहा है। यह सब आपकी लगन का परिणाम है। मेरी तथा मिशन की सारी सफलता का श्रेय आपके प्यार और लगन को ही है। अंधेरा अवश्य ही संसार से दूर होके रहेगा। वह दिन दूर नहीं जब संसार में एक बार मानवता और प्यार का ही राज्य होगा। सारा वातावरण इसके साथ ही तालियों से गूंज उठा। इसके आगे इस पत्रिका में संपादकीय लिखा है कि चूकिए मत। पाठक गण भली प्रकार परिचित हैं कि गत मास हम 15 अगस्त उस युग पुरुष शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी का प्रेरणा दिवस मना आए हैं, जिन्होंने मानवता के उत्थान एवं सांप्रदायिकता के उन्मूलन के लिए अपना सर्वस्व ही नहीं अपितु स्वयं अपने आप को ही अर्पित कर दिया। उनके आदेश का पूर्ण रूप से पालन करते हुए आज सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी एवं परम पूजनीय राजमाता जी उसी पथ पर अग्रसर हैं। इन महान विभूतियों की गतिविधियों की व्याख्या के लिए एक बहुत बड़े ग्रंथ रचने की आवश्यकता है। यहाँ तो आपसे केवल इतना ही कहना है कि आज तक हमारे हृदय में उसी समय के लिए कामना बनी हुई है कि सतगुरु की कृपा से कोई शुभ घड़ी आए, जिससे लाभ उठाकर हम अपने सतगुरु का संदेश और नाम संसार के लोगों तक पहुँचा सकें। जहाँ तक संसार के कानों तक निरंकारी मिशन का सत्य संदेश पहुँचाने का संबंध है, यह महान कार्य स्वयं यह दिव्य जोड़ी इस प्रकार संपन्न कर रही है कि इसका वर्णन शब्दों से परे है। केवल बात है मेरी और आपकी कि हम शिष्य होने के नाते अब तक क्या करते रहे हैं और भविष्य में क्या करने जा रहे हैं। बीती बातों को छोड़कर अब तो हमें रजत जयंती संत समागम, जो अपने सद्गुरु एवं मिशन के नाम को दुनिया तक पहुंचाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, इससे ही अधिक से अधिक लाभ उठाने की बात सोचनी है। सोचना भी क्या है, इस अवसर पर हमने वही कुछ कर दिखाना है जो एक गुरसिख का परम कर्तव्य है। पूजनीय शहंशाह जी ने एक बार अपने प्रवचन में कहा था कि मेरे समय में लोग यह सोचते ही रहे कि अमुक कार्य या सेवा करेंगे, परंतु अवसर बीत जाने पर उनके मन की बात उनके मन में ही रह गई। अतः मैं आपसे यही कहता हूँ कि अब भी समय है, जो मेरे समय में नहीं कर सके वे बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के समय में कर लें। बस अधिक नहीं, केवल शहंशाह जी की उपरोक्त चेतावनी को सन्मुख रखकर उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जुट जाइए। शायद हम इस शुभ पर्व की बाट भी जो रहे हैं। अस्तु, यदि हम इस अवसर पर भी चूक गए तो हमारा नाम सुनने वालों में तो अवश्य आ जाएगा, परंतु मानने और अनुशीलन करने वालों में नहीं। इतिहास बन रहा है, उसकी गति को हम रोक नहीं सकते। हाँ, इसमें अपना नाम लिखवाने का प्रयास तो हम कर ही सकते हैं, और यदि इस अवसर पर भी चूक गए तो। इसके आगे इस पत्रिका में श्री गुरु वचनामृत लिखा है, जिसमें संत निरंकारी कॉलोनी में हुए 15 अगस्त के विशाल संत समागम के शुभ अवसर पर सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने जनता के अपार समूह को संबोधित करते हुए कहा, सात संगत जी, धैर्य निरंकार, आप बहुत देर से पूज्य शहंशाह जी के महान जीवन के बारे में सुन रहे हैं। सभी ने यही बताया कि उन्हें शहंशाह जी के जीवन से ही प्रेरणा मिली है, अर्थात शहंशाह जी के वचन मानकर ही उन्हें आनंद और आत्मिक शांति प्राप्ति हुई है। शहंशाह जी के उपदेशों और आदेशों पर चलना ही उनकी सबसे बड़ी स्मृति है। वास्तव में उनके आदेशों और उपदेशों की याद ताज़ा करने के लिए ही हम इस प्रकार के समागम करते हैं। ऐसा करने में हमारी कामना केवल इतनी ही होती है कि हम भी उन जैसा ही जीवन व्यतीत कर सकें। हमारी आंतरिक इच्छा यही होती है कि जिस प्रकार जगत माता जी और शहंशाह जी ने दूसरों के हित के लिए जीवन व्यतीत किए, हम भी वैसे ही बन सकें। इसीलिए हम बार बार उनकी याद करते हैं। यदि कोई तर्क शक्ति और विद्वता से उनकी महानता बयान करना चाहे तो ऐसा हो पाना असंभव है। महान सागर को उंगलियों से नहीं मापा जा सकता। उनके किए गए महान कार्यों का वर्णन भी कर पाना किसी के बस की बात नहीं। जिन कठिनाइयों को झेलकर उन्होंने हमारे लिए रास्ता तैयार किया, उनसे आप लोग भली प्रकार परिचित हैं। उन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगाकर इस मिशन को चलाया।
अब हमारा काम तो केवल इतना है कि हम उनके निर्मित मार्गों पर आगे बढ़ चलें। उनके मिशन तथा उनके द्वारा आरंभ किए गए कार्य को आगे बढ़ाना ही उनके चरणों में वास्तविक श्रद्धांजलि अर्पित करना है। पर यदि हम उनके चलाए हुए मार्ग पर न चलकर उनके काम को आगे न बढ़ाएं और केवल मौखिक रूप से ही हम कहते रहें कि हम शहंशाह जी को बहुत मानते हैं अथवा हम हजूर के अनन्य भक्त हैं, तो यह हमारी भूल ही होगी। शहंशाह जी स्वयं नम्रता में रहे और हमें भी नम्रता सिखाई। उनके पास प्रभु का ज्ञान था, वही ज्ञान हुजूर ने हमें भी प्रदान किया। शहंशाह जी स्वयं इतने सहनशील थे कि उन्हें गालियां सुनकर भी क्रोध नहीं आता था, और यही शिक्षा हमें भी उन्होंने दी कि हमें किसी भी अवसर पर क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें अपने विरोधियों से भी प्यार और सहनशीलता का व्यवहार करना चाहिए। शहंशाह जी तो अपने विरोधियों की श्लाघा करते हुए कहा करते थे कि इन विरोधियों के प्रचार के कारण ही लोग मेरे पास पहुँचे हैं तथा मेरे मिशन में बढ़ोतरी हुई है। शहंशाह जी विरोधियों को भी मिशन के प्रचारक मानते थे। आप भली प्रकार से जानते हैं कि हमारे प्रधान कार्यालय दिल्ली के समीप बने हुए धर्म स्थान में शहंशाह जी की बहुत निंदा हुआ करती थी। एक बुजुर्ग का तो कार्य ही दिन रात शहंशाह जी को गालियां निकालना था। उसको ऐसा करते देखकर कुछ लोग शहंशाह जी को उस पर किसी प्रकार की रोक लगाने के लिए कहते थे, तो शहंशाह जी सदा हंसकर यही उत्तर देते, या तो हमारा बहुत काम कर रहा है, अर्थात बिना कुछ लिए मेरा ढिढोरा पीट रहा है। जहां मैं और मेरे प्रचारक भी नहीं पहुंच सकते, वहीं यही जाकर लोगों को सूचना देता है कि निरंकारी अवतार सिंह भी कोई है, या भी उन्हीं का प्रताप है कि मुझ जैसा व्यक्ति चार दीवारी से बाहर निकल सका है। मैं तो यही चाहता था कि मैं चार दीवारी से बाहर ना निकलूं। यही सोचता था कि यदि मुझे किसी नगर में जाकर जनता के प्रति कुछ कहना पड़ा तो क्या करूंगा, क्योंकि मैं तो बोलने का ढंग ही नहीं जानता और किसी प्रकार की विद्वता भी मुझ में नहीं। किसी को प्यार करना आता है, कोई सत्कार करना जानता है और किसी में नम्रता का गुण है, परंतु मुझ में तो कोई भी गुण नहीं। यही सोचकर मैं कहीं भी जाने में घबराहट सी महसूस करता था। शहंशाह जी ने सन 1967 में सागर पार के देशों में जाने का आदेश दिया। तब भी यही सोचता रहा कि अब क्या होगा। यही सोचकर मैंने टालने का बहुत प्रयास किया, परंतु शहंशाह जी ने मुझे भेज ही दिया। साथ में और पढ़े लिखे महापुरुष भी भिजवा दिए। अतः जो कुछ भी आप मुझ में देख रहे हैं, यह सब शहंशाह जी की देन है। आप यह भी जानते हैं कि मैं पहले क्या था और आज क्या हूँ। अतः जो बात प्रत्यक्ष हो उसके लिए बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं हुआ करती। हर कोई मुझे देखकर ही शहंशाह जी का रहमत का अंदाज़ा लगा सकता है। आज देशों और विदेशों में खिली निरंकारी फुलवाड़ी पुकार पुकार कर शहंशाह जी की कुर्बानियों की गाथा सुना रही है। आज शहंशाह जी की कृपा द्वारा ही मुझ जैसा नाचीज व्यक्ति आपकी सेवा करने के योग्य हुआ है, अन्यथा मुझे तो कुछ भी आता जाता नहीं। यद्यपि मैं सद्गुरु की सेवा पूरे ढंग से नहीं कर पाया, परंतु जो थोड़ी बहुत की है उसका परिणाम प्रत्यक्ष में आपके सामने है। जो भी गुरु की सेवा करता है उसकी शोभा संसार में अवश्य होगी, यह मेरा निजी अनुभव है। इस शब्द में भी यही बात आई है कि सब धर्मों से ऊंचा धर्म केवल हरि का ज्ञान होता है। हरि का ज्ञान होने के उपरांत ही किसी के कर्म निर्मल हो सकते हैं। आज संसार में धर्मों का बड़ा प्रचार हो रहा है। हर कोई अपने ही धर्म को श्रेष्ठ बताता है, परंतु ऐसे प्रचारक स्वयं नहीं जानते कि वास्तविक धर्म तो केवल प्रभु की पहचान ही है। आज लोग कथित धर्मों को मानकर शांति और सुख प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु वे नहीं जानते कि सुख और शांति का स्रोत केवल परब्रह्म का ज्ञान ही है। प्रभु की प्राप्ति बड़ी बड़ी बातें बनाने या शरीर की रूपरेखा बदलने से नहीं हो सकती। असली धर्म तो सतगुरु की कृपा से ही जाना जा सकता है। आज के संसार वाले पाठों, दानों और ऐसे ही किन्हीं दूसरे कर्मों द्वारा शांति पाना चाहते हैं, परंतु इन कर्मों से ना तो शांति मिल सकती है और ना मन निर्मल हो सकता है। केवल सतगुरु के चरणों में जाकर ही मन निर्मल हो सकता है अथवा हमारी अज्ञानता दूर हो सकती है। गुरु की शरण में जाकर ही सृष्टि में समता पैदा हो सकती है। दुनिया के सब कामों से बड़ा काम केवल प्रभु प्राप्ति है। लोग तरह तरह के उपाय करके धन को प्राप्त कर सुख पाना चाहते हैं, परंतु यही धन उनके लिए दुखों का कारण बन जाता है। सुख केवल
संत जनों की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। साधु के पास आने से ही अहम का नाश होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु प्राप्ति की ओर पग बढ़ाने चाहिए। आप लोग धन्य हैं जो सतगुरु से प्रभु परमात्मा को जान चुके हैं। आज जितने भी महापुरुष यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सबने यही सोच कर जाना है कि हमने हर हालत में इस आनंद को बनाए रखना है। कोई भी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे किसी के मन की शांति में विघ्न पैदा हो सके। साध संगत के साथ मिले रहने अथवा अपने आप को दास समझते रहने से ही हम मन की शांति बनाए रख सकते हैं। अगर हमारे अंदर यह भावना आ जाए कि हम बड़े हैं, हम संगत को चलाने वाले हैं, उसी समय से हम पीछे हो जाएंगे। दूसरों को अपने से बड़ा समझकर अथवा हर एक से प्यार करके, हर एक का सत्कार करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कई स्थानों के लोगों का यह भी ध्यान होता है कि यह भी कोई प्रमाण पत्र है अथवा प्रमुख बन जाने से उन्हें हर बात का अधिकार मिल गया है, परंतु यहाँ ऐसी बात नहीं है। प्रमुख बनने का अभिप्राय ही सबसे बड़ा सेवादार बनना है। सारी दुनिया सेवा से मुख मोड़ जाए तो मोड़ जाए, दुनिया उसे लाख बुरा भला कहे, गालियाँ भी निकाले, तो भी वह अपने काम पर डटा रहे। यदि किसी प्रमुख में यह विशेषता नहीं तो उसे कोई लाभ नहीं, क्योंकि यह प्रमुखता तो सेवादारी की है, गद्दीदारी की नहीं। जो अधिक सेवादार होगा वह संगत में भी माना जाएगा, गुरु के हृदय में भी स्थान पाएगा तथा संसार में भी उसका यश फैलेगा। आज हमें अपने अपने मन में यही प्रतिज्ञा करनी है कि हमने कभी अभिमान नहीं करना, हमने कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझना, सदा दूसरों को ही बड़ा समझना है। जैसे नारंग साहब ने भी अभी अभी यही बताया है कि विदेशों में संगतों के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वे सभी लोग अपने आप को केवल गुरसिख समझते हैं, सभी अपना कर्तव्य निभाते हैं। पत्र लिखने वाला पत्र लिखता है, हिसाब रखने वाला हिसाब रखता है। यदि इन कार्यों के करने से कोई यह समझने लगे कि उसे कोई विशेष पदवी या अधिकार प्राप्त हो गए हैं तो वह गलती पर है। पदवी तो गुरु के हृदय से प्राप्त होती है। गुरु के हृदय में स्थान प्राप्त होने से ही कोई यश का भागीदार बनता है। आपसे अधिक क्या कहूँ, आप सभी पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति हैं। इस पत्रिका में इससे आगे 15 अगस्त को निरंकारी कॉलोनी में मनाए गए जगत माता शहंशाह प्रेरणा दिवस के शुभ अवसर पर राजमाता जी ने प्रेरणा देते हुए इस प्रकार अपने विचार व्यक्त किए। सात संगत जी, दया निरंकार। सात संगत जी, आप बहुत समय से महापुरुषों से कविताओं और भाषणों द्वारा पूज्य जगत माता जी और शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के प्रति अर्पित श्रद्धांजलियां श्रवण कर रहे हैं। हर वक्ता ने अपने ढंग से भाव व्यक्त किए हैं। आज हम जिन पूजनीय महामहिम आत्माओं की पुण्य स्मृति में संत समागम में एकत्रित हुए हैं, निसंदेह वे दोनों ऐसे महाकर्मयोगी थे कि उनके उपकारों, उपदेशों और आदर्शों को शब्दों में सीमित नहीं कर सकते। पूज्य शहंशाह जी महाराज अंतिम श्वास तक सत्य के प्रचार और प्रसार में लगे रहे। वे जब तक जीवन में रहे केवल परहित ही उनका ध्येय रहा। उन्हें सदैव व्यक्तिगत सुख वैभव की परवाह न होकर जनसाधारण के आराम और आवश्यकताओं का ध्यान बना रहता था। परंतु मुझे तो यह सोच सोच कर लज्जा आती है कि जिनका स्मारक दिवस हम आज मना रहे हैं, उनके जीवन काल में हम उनके प्यार, नम्रता एवं शीलता को समझ नहीं पाए। आओ आज हम फिर कहीं वही भूल ना कर बैठें। आज तक संसार में यही होता आया है कि जब तक कोई भी महापुरुष शरीर में रहा, लोग सम्मान नहीं कर पाए, परंतु उनका जीवन तो यथार्थ को मानता रहा, कल्पना या आडंबर को नहीं। इसका साक्षात प्रमाण हमारे सामने उनका जीवन है। किस प्रकार ये अंतिम 6-7 वर्ष स्वयं गुरसिख के नाते जीवन व्यतीत कर दिखलाया। वे हमें सदैव चैतन्य करते रहे कि अब बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज सब कुछ हैं। यही सतगुरु है जिनकी सेवा, भक्ति, स्तुति और वंदना हमने करनी है। हमने उनके निकट रहकर उनकी महानता ठीक प्रकार से नहीं समझा, परंतु आज हम उनके प्रीत प्यारे और सद्व्यवहार को याद करते नहीं अघाते। साध संगत, निश्चय ही उन्होंने अपना समय बड़े सुंदर और अनूठे ढंग से व्यतीत किया। हुजूर शहंशाह केवल निरंकारी जनता के ही नहीं थे, बल्कि जो भी व्यक्ति उनके पास मन की व्यथा लेकर आया, शहंशाह जी ने उसे उत्साह और सांत्वना दी। आओ आज हम मिलकर जिनकी छत्र छाया में शहंशाह जी के आदेशानुसार
अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके चरणों में करबद्ध विनती करें कि हे दीनदयाल बाबा जी, हमें सेवा एवं सत्कार का बल प्रदान करो। हे दीन बंधु, कभी ऐसा समय ना आए कि हमसे किसी प्रकार की अवहेलना हो जाए। हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि आपकी हर आज्ञा का पालन कर सकें। साध संगत, यह सब कुछ आपको ही नहीं सुना रही हूँ, अपितु मैं तो सदगुरु के चरणों में झोली भरने की अरदास कर रही हूँ। एक बार मैंने शहंशाह जी के सामने भी यही वरदान मांगा था, सुख सारे दुनिया दे, पा दे मेरी झोली बीच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली बीच। उस समय शहंशाह जी ने मुस्कान भरी स्वीकृति प्रदान कर प्यार से कहा था, आप तो मालिक हैं, आपको किस बात की कमी है, आप तो यह सब कुछ अपने संतों भक्तों के लिए कह रही हैं। साध संगत, आज जब आप जैसे महान संत मुझे इतना प्यार और सत्कार देते हैं तो मुझे मन ही मन ग्लानि सी महसूस होती है कि हे मेरे शहंशाह, मुझ नाचीज को कहाँ पहुँचा दिया है। मुझे तो स्वप्न में भी कभी यह ध्यान नहीं आया कि शहंशाह जी इस प्रकार की भीनी भीनी रहमतों की बरसात कर देंगे। यह सब आपकी ही महानता है। जिस माँ के 2-4 बच्चे ही आज्ञाकारी हों, उसके पांव धरती पर नहीं टिकते, परंतु जिस माँ के आप जैसे लाखों आज्ञाकारी योग्य बच्चे हों, उस माँ की प्रसन्नता को कौन माप सकता है। आओ हम शहंशाह जी के आदेशों और सतगुरु के उपदेशों पर सतत चलने का प्रयास करें। 10 वर्ष पुरानी बात है कि गाड़ी में एक महापुरुष हमारे साथ सफ़र कर रहे थे और 2 बहनें भी थीं। हम आपस में वचन विलास कर रहे थे कि सतगुरु का दर जो हमें प्राप्त हुआ है, इस दर पर अंतिम सांसों तक निभ जाए तो कुछ बात बनती है। साथ ही मैंने यह शब्द भी पढ़ा, पानी भरण पनिहारियाँ, रंगों रंग घड़े, भरिया तिसका जानिए, जिसका तोड़ चढ़े। तो इस पर महापुरुष बोल पड़े कि भरजाई जी, क्या आपकी तोड़ नहीं निभी? तो मैंने उत्तर दिया, अभी तो नाव समुद्र में, ना जाने क्या होए। मेरा उत्तर सुनकर उस महापुरुष ने कहा, मेरी तो निभ गई है। आश्चर्य की बात है साथ संगत, इतने वर्ष हो गए हैं, वे महापुरुष सत्संग में भी दिखाई नहीं दिए। यहाँ तो प्रतिपल अरदास ही बन पड़ती है। जिस प्रकार फलदार वृक्ष झुक जाते हैं परंतु बांस जैसे वृक्ष तने ही रहते हैं, चंदन के निकट बासी भी महक से सुगंधि से भर जाती है, परंतु सिंबल का पेड़ बहुत बड़ा होते हुए भी व्यर्थ है, फलता यहाँ पर झुकना परम कर्तव्य है। यहाँ पर तो मिट जाने अथवा अहम को मिटा देने से ही जीवन बनता है। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। प्रतिदिन हम अपनी आँखों से देखते हैं कि किसान किस प्रकार बीज के दानों को मिट्टी में रोप देता है, बीज मिट्टी में लीन हो जाता है, जिसके मिटने पर हजारों मन के फल उपलब्ध होते हैं। अस्तु, इस दरबार में मिटने वाला ही महान है। मैं तो यही प्रार्थना प्रतिपल करती हूँ कि हे सद्गुरु, तेरे गुणगान और तेरी सेवा करते करते ही यह जीवन व्यतीत हो जाए। इसके नीचे एक 4 लाइन की लिखी है, सिल्वर जुबली सेवा। दातार की अपार कृपा से सिल्वर जुबली सेवा में जिस उत्साह का प्रदर्शन आप महाजनों ने किया है, उसे देखते हुए यह संभव हो गया है कि इस सेवा में भाग लेने वाले महाजनों के नाम छापे जाएं। वैसे भी गुप्त रूप में ही महाजन सेवा में भाग लेना उचित समझते हैं, अतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सेवा में भाग लेने वाले महाजनों के नामों की लिस्ट छापने में संकोच से काम लिया जा रहा है। सेक्रेटरी। इसके आगे एक लेख लिखा है, इसमें निरंकारी शांति दूतों की प्रचार यात्रा। निरंकारी मिशन ने आज आध्यात्मिकता के सरताज सतगुरु निरंकारी बाबा जी की छत्र छाया में जो अभियान जातिवाद, सांप्रदायिकता, अमानवता और रंग नस्ल के भेद के विरुद्ध विश्व शांति के निमित्त शुरू कर रखा है, इसी की पूर्ति के लिए हुजूर ने इस वर्ष पूर्ण गुरसिख भाई साहब अतर सिंह जी पटना वालों और कोकिल कंठीय संगीताचार्य भाई साहब लालचंद जी, भाई लालो जी कोल्हापुर वालों का अफ्रीका में भेजकर निरंकारी मिशन का प्यार से भरा संदेश देने का आदेश दिया। निरंकारी जगत उपरोक्त दोनों महानुभावों से भली प्रकार परिचित है। दोनों ही अपनी मिसाल आप हैं। सतगुरु का आदेश मिलते ही दोनों कर्मयोगी गुरु आज्ञा श्रोधार्य करते हुए बोरी बिस्तर बांधकर ऐसे तैयार हो गए जैसे आदेश मिलने से पहले ही आदेश मानने की पूर्ण तैयारियां किए बैठे हों। सतगुरु बाबा जी एवं स्नेहमयी राजमाता जी से आशीर्वाद प्राप्त करके
दोनों आज्ञाकारी 6/7/72 को पालम हवाई अड्डे से वायुयान द्वारा अपने लक्ष्य की ओर चल पड़े। जब इनका वायुयान अहमदाबाद की हवाई पट्टी पर उतरा तो वहां के संत शिरोमणि भाई साहब घनश्याम दास जी अपने अनगिनत साथियों सहित प्रचार यात्रा के लिए जाने वाले महाजनों के स्वागत के लिए पहुंचे हुए थे। संतों से प्रेम मिलन के उपरांत हवाई जहाज इनको लेकर उड़ चला ऋषि व्यास देव जी की नगरी मुंबई की ओर। ऋषि व्यास देव जी अपने सहकारियों सहित आने वालों के स्वागत के लिए फूल मालाएं आदि लेकर हवाई पट्टी पर पहुंचे हुए थे। स्वागत उपरांत इन महान प्रचारकों को चंबौर भवन में ले जाया गया, जहां अनगिनत संत मेहमानों के स्वागत के लिए एकत्रित थे। रात्रि मुंबई में विश्राम करने के उपरांत 7/8/72 को दोपहर को मुंबई के संतों का आशीर्वाद प्राप्त करके डॉक्टर साहब और लालो जी नैरोबी जाने वाले वायुयान पर बैठ गए और निश्चित समय पर वायुयान उनको लेकर नैरोबी की ओर उड़ चला। सतगुरु की महिमा गान करते हुए दोनों नैरोबी की हवाई पट्टी पर पहुंच गए, जहां पर श्री मेहर सिंह जी टैगोर, श्री भूपेंद्र सिद्धू और श्री सुभाष जी अपने कई साथियों के साथ फूल मालाएं लिए इन के स्वागत को मौजूद थे। मधुर मिलन के उपरांत मेहमानों को मोटर कारों के काफिले में श्री टैगोर जी के निवास स्थान पर पहुंचाया गया। रात का सत्संग टैगोर साहब के निवास स्थान पर ही हुआ, जिसमें काफ़ी व्यक्ति सम्मिलित हुए। लालो जी के मनमोहक गीतों और कीर्तन तथा डॉक्टर साहब जी की हृदयग्राही विचार से प्रभावित होकर बहुत से व्यक्ति सतगुरु बाबा जी के अनुयायी बन गए। 8 और 9 तारीख को सत्संग निगरा रोड पर बने गुरुद्वारे में होता रहा। सरदार बिशन सिंह जी, जो इस गुरुद्वारा के सर्वे सर्वा हैं, ने जी भर कर सेवा की। लालो जी की गुरबानी के शब्दों का मधुर कीर्तन हो और सुनने वाले झूम ना उठें, शायद आज तक नहीं हुआ। और डॉक्टर साहब की दलीलों से भरी विचार सुनकर भ्रम की दीवारें धराशायी ना हो जाएं, यह भी लगभग असंभव ही है। अतः जनता का प्रभावित होकर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसके उपरांत दैनिक सत्संग प्रेमियों के घरों में ही होते रहे। बहुत से ऐसे घरों में भी सत्संग के आयोजन हुए जिनमें प्रथम बार ही भेंट हुई थी। इसके आगे कालजयी शहंशाह जी के प्रति श्रद्धांजलि भूपेंद्र बेकल जी दिल्ली वाले ने कविता लिखी है। परिवर्तन की देख लहरियां, देख समय की धाराएं, आज याद आती है उसकी जिसे बगावत थी प्यारी। करी बगावत उसने हर एक छोटे बड़े आडंबर से, उसे न थी मस्जिद से उल्फत, उसे इश्क ना मंदिर से। मानो था और मानवता की उसे इबादत थी प्यारी। आज याद आती है उसकी जिसे बगावत थी प्यारी। जात मजहब से बागी था वह, भाते थे उसको इंसान। एक हाथ गीता बाइबिल, दूजे कर में हंसे कुरान। जात पात मजहब वर्णों की उसे नगारद थी प्यारी। आज याद आती है उसकी जिसे बगावत थी प्यारी। इंद्रधनुष की छवि शोभा से दिलकश थी उसकी शोभा। कर्म प्रिय था उपदेशों पर, गिरता था बनकर शोला। दरिया दिल पर उपदेशों में उसे किफायत थी प्यारी। आज याद आती है उसकी जिसे बगावत थी प्यारी। काश नयन से बहे नयासु, होठों से रोती सिसकी। सत्य प्रिय को मिले भूख ना, चाहत को बेकल सूली। कुल दुनिया का दर्द था उसको, उसे शराफत थी प्यारी। आज याद आती है उसकी जिसे बगावत थी प्यारी। रामचंद्र जी नई दिल्ली वाले एक गीत लिखते हैं। राजमाता गुरबचन की सरणी, जो दिल से सूख जाता है, भवसागर तर जाता है। मेरा मेरा सब जग करता, आखिर क्या है अपना। दिखे जो ईश्वर की माया, समझो इसको सपना। तन मन धन दातार प्रभु का, गुरु वचन समझाता है। भवसागर तर जाता है। इंसानों की जात वही, जो जात पात भगवान की।
अपन पराया छोटा बड़ा दीवारें हैं अभिमान की, एक नूर की उपज है सारी, यह गुरु ज्ञान सिखाता है, भव सागर तर जाता है। खान पानी और पहनावे पर नफरत कभी न करना, अपने को जो माफिक हो सो खा पी और पहनना, इस चक्कर से वो ही निकले संत शरण जो आता है, भव सागर तर जाता है। भीखी साधु मत बनना, मत भीख मांग के खाना, ऐसा सतगुरु ने फरमाया संतों गृहस्थ निभाना। बोझ बनो मत कभी किसी पर, गुरु बचन जगदाता है, भव सागर तर जाता है। बिना गुरु के हुक्म मिले ब्रह्म ज्ञान न प्रगट करना, जो फरमान आए सतगुरु का काम फटाफट करना। रामचंद्र मिल सागर से कतरा सागर कहलाता है, भव सागर तर जाता है। राजमाता गुरु बचन की सरणी, जो दिल से झुक जाता है, भव सागर तर जाता है। यहीं पे दास इस वीडियो को विराम देगा। इसके बाद इस पत्रिका में जो बची बातें हैं उसे अगली वीडियो में आप तक साझा करेगा। इन्हीं याचना कामना प्रार्थना के साथ कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज, आपके इस रूप में जो ये दिव्य वाणी जो अमोलक दात हैं, चाहे वो पूज्य निरंकारी राजमाता जी के मुखार बिंद से प्रकट हुए हों, या बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के मुखार बिंद से प्रकट हुए हों, या शहंशाह बाबा जी के मुखार बिंद से प्रकट हुए हों, सब आपकी ही बातें हैं, आपके ही आदेश और उपदेश हैं। इन बातों को हम सभी गुरसिख अपने अपने दिलों में ढाल पाएँ, अपने जीवन में अमली जामा पहना पाएँ, इतनी शक्ति और सामर्थ्य आप हम सभी गुरसिखों को दें। और सभी महापुरुषों के श्री चरणों में यही अरदास प्रार्थना कि आप सभी दाता हैं, आपकी कृपा से ही दास और दास का परिवार भी इस भव सागर से तर सकता है, इस संसार से अपनी प्रीति निभा सकता है। तो आप सभी इतनी शक्ति और सामर्थ्य दास और दास के परिवार पर भी बनाए रखें, प्रदान करें, जिससे दास और दास का परिवार अंतिम तौर तक आप सभी का सत्कार करते हुए, आप सभी से प्यार करते हुए, इस निरंकार को अंग संग जान करके सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज और राजपिता जी के श्री चरणों में अपने आप को न्यौछावर करता हुआ अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाए। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।